एक तरीके से बता रहे हैं कि कैसे वो भाव विकसित होगा, तो दूसरी तरफ करें नहीं। भैया जे प्रश्नवा क्या सोचे तय पूछना, प्रश्न तो लोगों ने किया ना, भक्ति भक्ति चिल्लाने लगते हैं जी और विचार को खंडन करते हैं। तो हमने दिखाया कि देखिए कहाँ ये ज्ञान विराग क्यों दिखा रहे हैं, भाव सहित क्यों दिखा रहे हैं, भावना की बात तो विचार कर नहीं रहे हैं। भक्ति वाले प्रकरण में भी तो मर्मी सज्जन क्यों बता रहे हैं? मर्मी सज्जन समझते विचारे ही है ना, भेदी संत चाहिए। मर्मी सज्जन माने संत, मर्मी सज्जन सुमत कुदारी ज्ञान विराग नयन खोदई परे खनिया में जो उपनयन हो रही इसको रखा रहा। जो खनिज होता है नीचे होता है, खोद खोद कुदार लागत हमें। पहले जमाना कोई लोग खोज नीचे जाते ना, ऐसे थोड़े मिलेगा विचार, तो ऐसे तो खोज लेना। नहीं तो भावना में आरती पूजा किए, राम राम किए गए, राम से कोई मतलब थोड़ा ही, भावना से मतलब। आरती उरती के बैठ गई, सिद्धि हो गई, खत्म, फिर अपने दुनिया में लग गई। महाराज जी, भावना जो है कहीं भाव की कमी का परिपूरक तो नहीं है? करीब करीब यही झंझट है ना। भावना खराब चीज नहीं, लेकिन उसे पूरक नहीं बनाना चाहिए ना, वही तो हम कहना चाहते हैं विचार में। भावना को आप भाव क्यों ले रहे हैं सीधा, ये धोखा आप अपने साथ कर रहे हैं। भाव बहुत अच्छी चीज है, अब उसे आप भावना से पूरी नहीं कर सकते, नहीं? राधा मोहन सरल भाव भावना दोनों एक बताओ। अरे तो हम बताओ किसी में महाराज जी, ज्ञान और भक्ति में भेद है? भक्ति में भेद है कि नहीं है, इसका मतलब इसका बहुत महाराज जी, इसलिए इसका अर्थ है कि ज्ञान की जब बात आती है तो उसमें जब तक विचार चिंतन, और जब भक्ति की बात आ रही है तो कहने नहीं कुछ तेल दिया नहीं, ऐसा हम नहीं स्वीकार करते। ज्ञान नहीं भक्ति नहीं कुछ भेदा, तुलसीदास ज्ञान नहीं भक्ति नहीं कुछ भेदा, उभय हरे भव संभव। नाथ मुनीष कहे कुछ अंतर, सावधान से सुन भी हम कह रहे ज्ञान भक्ति में भेद नहीं, लेकिन कुछ मुनि लोग, मुनीष माने मुनियम जो श्रेष्ठ हैं, वे थोड़ा अंतर करते हैं चलने के क्रम से। ज्ञान भक्ति नहीं कुछ भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। नाथ मुनीष कहे कुछ अंतर, सावधान से सुन भी हम सावधानी से समझने पे बात समझ में आएगी, ऐसे थोड़े जाएगा। ज्ञान के पंथ कृपान की धारा पर सगे से होत नहीं, बहुत कठिन है। तो कहा भक्ति भगत करत से कठिनाई, भक्ति भी बहुत कठिन है। फिर कह देते हैं सुगम उपाय पाई बेकीरे, अरे तेना नर हत भाग्य दे भट भीरे। भैया आप भाव की हत्या कर रहे हो, अब आप उधर दिखा रहे हो भाव बहुत जरूरी है, उधर हत्या कर रहे हो। भक्ति भाव की चीज है कि भावना की चीज है? आप विचार क्यों नहीं कर रहे? भाव नहीं तो भाव की चीज भावना से कैसे होगा? तोरे आरती पूजा स्कूल हो जाए, तोरे सोचे स्कूल हो जाए, नहीं तोरे सोचे से उनके सोचे तो ये आरती कहीं बैठ गई कहाँ, वहीं जहाँ रही वहीं बैठ गई। तो आरती कहने सब कहाँ बैठे? भाव कोई बना इससे? भाव बनाए बताओ ना आनंद पाल। भाव तो नहीं, क्यों नहीं बन रहा है? तो खंडन क्यों कर रहे हो भाई? नहीं तो खंडन करना ठीक नहीं है ना। अगर इस भावना से भाव का की पूर्ति हो जाए तो अच्छा हम मान लेंगे, लेकिन अगर समाज में देखो जाके भाव का विकल्प तलाश रहे हैं भावना करने वाले, और साधु संत व्यास लोग यही करा रहे हैं। जे आज का आरती करें, अब सब खुश हो गया, हाँ खूब बढ़िया प्रोग्राम, आरती हुई, पूजा हुई, खूब बढ़िया मौजा। अब भावना में तो रह गए, आप भाव तक तो पहुँचे नहीं। अरे खूब तब माना जाए जब यह से जात की बिरह के आग जलाई लागे कि कहाँ बाटी हम, अबे कहाँ बात सत्य लोग, कहाँ हम है, अबे कहाँ भी सत्य लोग, कहाँ भी अमर लोग, कहाँ भी सूरत हमारी। नहीं तो सब एकदम मस्त है, एकदम से भावना ही का दिन ना, बिरह तो जाग ही नहीं रहा। दो चार दिन सर सपाटा मिल जाए, घर अपन भावना पूरी महाराज जी, घर है मोह सत्संग करे। प्रगाढ़ भाव और संकल्प कहीं एक जैसा तो नहीं है? नहीं भाई, संकल्प दूसरी चीज है, भाव दूसरी चीज है। संकल्प तो दूसरी चीज है, उसे भाव से क्यों जोड़ रहे?
तड़फड़ाते ही आदमी है। जैसे आदमी को भूख लगी है तो मिट्टी खाने लगेगा, ये बेवकूफी खपड़ा चबाए, मेरे भी खाते ना खपड़ा वो खड़िया मिट्टी, उससे रोग ही होगा। भावना से काम नहीं चलेगा, भावना में भटकने का ही चांस बना हुआ है। भावना की जाती है भाव तक जाने के लिए, समझ रहे हो कि नहीं? तो लड़के को पढ़ाया जाता है क माने कौआ, तो क माने कौआ पढ़ के बैठा रहे हो, आगे से समझे न कवई पे न कौवई। अब वो भावना भावना, ये औरतें ज्यादा भावना में बहती हैं। औरतों को देखिए ना, कहीं डीह बना ले ना तो यही पूजा कही है, तो देखो औरतों को ही ज्यादा भूत पकड़ता है। भाई जे यही ना पढ़ी लिखी औरतों को भूत पकड़ लेता है। ये शरीर ही ऐसा है ना, ये चली जाइए तो गुरु लोग न समझे कहीं नहीं औरत बड़ी भक्त होती है। औरतें भावना में चलती, भक्त तो नहीं होती। भक्त तो बिना भाव के कोई भक्ति कैसे होगी? बिना भाव के कोई भक्ति नहीं, भाव है नहीं। तो वही तो कहे कि आई नहीं, एक हफ्ता हो रहा है, आज 6वां दिन है, क्या हुआ? हाँ ये हो गया, हाँ खूब हुआ, क्या हुआ भाई? कुछ कोई भी अज्ञान का बोध हुआ, कुछ भी अज्ञान का बोध हुआ, कुछ भी पता लगा कभी हम कहाँ हैं, सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? वो तो कहें दूर तुरी संवार को, वो तो तुरियावस्था की बात ही बतावत है। और हमारे सब दफा में जागृत स्वप्न सुसुप्ति मनाई समझ में आवत है। कौन सत्संग है, नाच नैन गाय ले, हाँ बहुत बढ़िया से अगली साल फिर हो लागत हो, इतना नाचो तो निक लागत हो। तो मुझ सोचत ही हम तो बड़े खिलाफ रहे, लेकिन तो आज तक नाचत देख के लागत ना ही ठीक। मैंने पहले तो कभी नहीं नाचे थे, इतना भी नाचे था हम लोग को लगा। अब सब कहीं महाराज देखा ना बड़ा बढ़िया रहा हो, इतना नाचे कूदे, अब हमें क्या मतलब इस नाचने कूदे? अरे पूरी पंडित शुरू हो तोहरे कमो ही बैठ बस मला नहीं तो एक दिन है, हम तो ही नहीं आए रहे, लेकिन बाहर में बहुत उनके बेचारे अब तो पैसे कर दे, हम तो यहाँ मनसी ही बनाए आवत। एक दिन तो आए नहीं, रमा सुरानंद रहे नहीं, हम खिलाफ नहीं है, आप आरती करिए, पूजा करिए, लेकिन भावना में काम नहीं चलेगा। भावना भाव का आधार बन सकता है गुरु? विचार करिए वैसे क्या निर्णय लेना चाहते हैं। ऐसे निर्णय लेना ठीक नहीं, बन सकता है तो बनाइए, नहीं तो ये होगा कि हम विरोध कर रहे हैं आरती पूजा का, हम विरोध नहीं कर रहे। मतलब बन सकता है भाई, अब विचार को आप किनारे रख देंगे तो हो नहीं पाएगा। हमारा ज्यादा जोर इसी पे, आरती करिए, पूजा करिए, नमाज पढ़िए, संध्या करिए, कुछ भी करिए, और वह तो सब तो भाव के लिए है ना। भाव में विचार आ ही जाएगा, संस्कार आएगा, विचार आएगा। न संस्कार पे विचार है, न विचार की बात है, न संस्कार की बात है। अब जो चला गया, जो ही भी बता दिया कि भाव को भाव है, न ख्याल से हूँ नाम जपत मंगल, अब राम नाम कह दिए हो गया। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो, अरे कहे नहीं पढ़ना चाहिए, रोक है गायत्री मंत्र के पढ़ने, खतरा पैदा हो जाएगा। दुर्गा सप्तशती ऐसे नहीं पढ़ा जाता, नहीं, पागलपन का न्योता मिल जाएगा। सब मंत्र विज्ञान उसमें छिपा हुआ है ना, कितना जने पढ़ पगलाऊ गए। अब उसका चिंतन कुछ नहीं, अर्थ का कोई चिंतन ही नहीं है। अब वो तो जिन्होंने कह दिया वो प्रचार के निमित्त ऐसा कह गए। थोड़ा भाई राम राम करेगा तो कभी ख्याल करेगा कि राम राम करते ही कहाँ है राम हो, कबीर कबीर करते ही कबीर के ऊपर कोई विचार करेगा कि नहीं करेगा। अब वो इसी भावना में बह गया, विचार करता ही नहीं। कबीर कबीर कबीर, पता नहीं के का कबीर कहते भाई, कबीर हंसत वही के का कबीर कहते, हमसे तो कौन कर मतलब भाई ना। राम का सोचे, राम से कोई मतलब, राम 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 राम, ये राम के का राम किसे कह रहे? हम सिद्धार्थ कह रहे हैं तो सिद्धार्थ को तो देख रहे हैं, वो सिद्धार्थ उधर है ना। सिद्धार्थ सिद्धार्थ अब आकाश में चल रहा था, सिद्धार्थ सिद्धार्थ से कौन मतलब ही नहीं आएंगे। तो ये सब चीज ठीक नहीं है, तो भावना को नहीं स्वीकार करते। इस कारण आरती पूजा जिसे करना हमारा कोई विरोध नहीं है, हमारा इतना ही कहना आप करिए तो ठीक,
लेकिन आप भाव तक नहीं जाते हैं तो आरती पूजा क्या मतलब। सबसे बढ़िया थी क्या नाम है रामेश्वर नंद, ये तो पुरोहित ही है ना, तो ये कमोई करते कितना भाव में पहुंच गए। काल सब रहे हैं मस्ती लेते रहे थे, टुकुर टुकुर हर हर ताकत। अब ये तो बड़ा सबसे बड़कवत यही है ना, ये पुरोहिताना करते हैं ना, ये पूरी भावना तो लोगों को देते हैं। अब खुद ही देखा टुकुर टुकुर ऐसे लखत है, बाल लखत रहा हो शायद। वो सीन कैप्चर कर रहे थे भगवान। अरे कहाँ कैप्चर हो, सीन तो दिमाग तक जाएगी ना, हृदय तक तो जाएगी नहीं। हृदय तक ले जाए तब तो मान ही ले। एक खुशो ना आई है, एक खुशो ना आई है, एक खड़ग ना आई है, ना कौनो लहरा के अंदर उठी, ना नचबई के हैं। तो पुरोहित है भड़काए है कि नहीं। न भूतो न भविष्य। हाँ अब बताइए अब यहाँ के बारे में यही ना, तो न भूतो न भविष्य ऐसा कोई महापुरुष है नहीं। अरे भैया ऐसा महापुरुष बढ़िया बतावत है तो तोरे कुछ ना है असर हो तो कहेंगे भाई। इतनी बड़ी बिजली बात तो कुछ तो 33,000 वोल्ट है, 1 सेंटीमीटर शून्य में चली जाएगी। आप समझ रहे, ऐसे तार है 33,000 वोल्ट की बिजली है, 1 सेंटीमीटर के करीब जाना नहीं है, नहीं तो प्रवाहित हो जाएगी। अब समझ रहे हैं नहीं, नियम है 33,000 तो गुणा का इधर 1 लाख वोल्ट की बिजली जा रही है, तो मोटका तरह जाते हैं। इतनी दूरी 3 सेंटीमीटर नजदीक कोई बत्ती जाएगी तो उसमें विद्युत प्रवाहित हो जाएगी, वहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है। तो भैया जब इतना है तो माने यही कि भावना में आदमी अपने को बरगलाए ना तो ठीक है। विचार करके देखिए, भावना अगर भाव तक पहुंचा रही है, पहुंच पा रहे हैं आप तो अच्छी बात है। महाराज थोड़ा भावना और भाव में भेद बता दे, काहे में थोड़ा क्लियर ना हो पाओ। भाव ना ले तो भावना कैसे होए, बहे कैसे, बिना भाव के बहे। या तो भेद थोड़ा क्लियर कह दे कि भाव के कहा तो भावना के। और बताइए किसी दिखाई ये पड़ता है कि भक्ति के साथ जब तक को भी जोड़ते हैं, हैं? भक्ति करने वाले साधक होते हैं जब तक का भी आचरण रखते हैं। वृंदावन वगैरह में भक्ति वाली बात सब करते हैं, लेकिन जब तक आचरण को महत्व देते हैं। तो क्या किया जाएगा, तो क्या फर्क है?